ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में मूंगफली लेकर एग्जाम देने पहुंचे छात्रों को स्कूल स्टाफ ने तालिबानी सजा दी। छात्रों को कमरे में बंद कर पिटाई करने का आरोप है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना गंगीरी क्षेत्र के कपूरी देवी डिग्री कॉलेज में जेब में मूंगफली लेकर पहुंचे बीएससी के छठे सेमेस्टर में मूंगफली का विरोध करने और नकल के नाम पर रुपए मांगने पर छात्रों का गिरेबान पकड़कर खींचकर ले जाते हुए स्कूल के कमरे में बंद कर तालिबानी सजा दिए जाने का मामला सामने आया है। सर्दी के मौसम में जेब में मूंगफली ले जाने और नकल के नाम पर रुपए नहीं देने का विरोध करने पर 2 छात्रों को स्कूल के कमरे में बंद कर तालिबानी सजा दिए जाने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मारपीट में गंभीर रूप से घायल दोनों छात्रों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं गंभीर रूप से घायल दोनों छात्रों का अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस मामले में जांच पड़ताल करते हुए कॉलेज परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हुए छात्रों से नकल के नाम पर रुपए मांगने वाले दोषी टीचरों की तलाश करने में जुटी हुई है। वहीं घटना को लेकर पीड़ित छात्र परिजनों और सीओ ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। नाम क्या है आपका? विशाल वशिष्ठ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप? अलीगढ़। अच्छा, क्या बात हुई आपके साथ? ये पैसे मांगते हैं चीटिंग के। अच्छा नकल कराते हैं 2000 रुपये। अच्छा। कोई नहीं देता है उसे मारते हैं। हमने पैसे नहीं दिए थे, लेकिन ये चिड़े हुए इस बात से थे अक्सर। अब क्या था, आज हम मूंगफली खाते हुए आ रहे थे दोनों भाई बाइक से, अलीगढ़ से आ रहे, तो जेब पॉकेट में पड़ी थी। अब निकालने का ध्यान नहीं रहा, हम गेट पे चले गए तो बोले चेकिंग करते टाइम कि भैया मूंगफली बाहर फेंक दीजिए। हमने बोला ठीक है भैया, हम फेंक रहे हैं। मैंने निकाल के, भैया ने निकाल के, हम 2 भाई हैं, निकाल के फेंक दी। अब क्या हुआ, हमने बात की उनसे तो बोलते हैं, मैंने कही सर आप ले लीजिए मूंगफली, तो बोलते हैं कि हम कोई भिखारी थोड़ी, हम बादाम खाएंगे। मैंने बोला सर आप कैसी बातें कर रहे हैं। इतने में वो आए थे, क्या नाम था उनका, सक्षम आए थे। उन्होंने मुझे गलेवान पकड़ा और अंदर घसीटते हुए मुझे ज़मीन पे लेके चले गए। अच्छा, किस कॉलेज का सेंटर किस जगह पड़ा हुआ है ये? वो श्री महेंद्र शास्त्री महाविद्यालय का सेंटर है और कपूरी देवी में पड़ा हुआ है। किस जगह स्थित है ये कपूरी देवी? बिलावली, जगमोहनपुरा। अच्छा, अब आपकी क्या मांग है? ये मुझे न्याय मिलना चाहिए। जो मेरे साथ मारपीट की गई है। आपके चोट कहाँ आई है? मेरे चोट कमर चलो बस इतना ही काफी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यश वशिष्ठ है। अच्छा, आप गंगीरी थाने में आए हो, किस लिए आए हुए हैं? भैया हमारे यहाँ पे सेंटर पड़ा है, रहने वाला अलीगढ़ शासनी गेट का हूँ जी। हाथ डालने लग रही है। तो यहाँ पे हम सब सुबह आए, कॉलेज वाला ये पैसे से नकल कराते हैं, नकल कराने के पैसे लेते हैं 2000-4000 बच्चे स्टूडेंट से। तो हमने इन्हें पैसे नहीं दिए थे नकल के लिए। इन्होंने हमसे चिड़े हुए थे, हमें अलग कमरे में बैठा देते थे, सबको नकल कराते थे, हमें नकल नहीं कराते थे। हम खुद एग्ज़ाम करते थे, इस बात से हमसे चिड़े हुए थे। आज मूंगफली लेके आए थे, हम खाते हैं कोई भी गर्मियों सर्दियों में। जेब में रखी थी तो बाहर चेक कर रहा था लड़का, तो बोला मूंगफली नहीं जाएंगी। तो मैंने भैया बोला फेंक दो। मैंने भैया फेंक, खाने की चीज़ है, मैं क्या फेंकूँ, आप ले लो। तो अंदर से ऑनर आया और वो आके बोला साले तेरी हम ये खाएंगे, हम भिखारी गरीब हैं क्या है। तो मैंने कहा भैया आप बदतमीज़ी मत करो। तो कहा तू हमें सिखाएगा तमीज़। इतने में मेरे से छोटा भाई है विशाल वशिष्ठ, उसका गरिमान पकड़ा, अंदर खींच के ले गया। पूरा कॉलेज के स्टूडेंट गवाए इस बात का। ले जाके अंदर से मैं उसके पीछे भागा, हम दोनों अंदर चले गए, गेट लगा लिया उन्होंने। हमारे साथ मार पिटाई की खूब। किस क्लास की परीक्षा दे रहे हो आप? बीएससी 5th सेमेस्टर की एग्ज़ाम था भैया, आज लास्ट एग्ज़ाम। किस विद्यालय में था? कॉलेज हमारा वैसे महेंद्रपाल शास्त्री है, सेंटर पड़ा है यहाँ कपूरी देवी बिलावली में। अच्छा, कौन सा जिला पड़ता है? जिला अलीगढ़ ही पड़ता है भैया। इसके बाद उन्होंने यहाँ पे ये निशान है गर्दन पे, ये उंगली सब फ्रैक्चर है, पूरा हाथ पैर में फ्रैक्चर है पूरे में। गर्दन उन्होंने 25-30 लोग थे बाहर से भी उन्होंने बुला रखे थे। गर्दन यहाँ भैया कान पे डंडा मारा था। कान से सुना ही नहीं आ रहा। क्या नाम है आपका और ये घायल कौन है आपसे? मेरे बेटे दोनों। आपको क्या नाम है?
कृपा संगर ये दोनों कौन है? बेटे क्या नाम है दोनों? यस वशिष्ठ विशाल वशिष्ठ। कैसे घायल हुए पूरी बात? ये इस पेपर देने गए थे आज दोपहर। तो पेपर देने गए तो स्कूल में उन्होंने पैसे मांगे और पैसे इन्होंने अब देने और ना देने के इन्होंने मना किया। तो उन्होंने स्टाफ के ने और प्रिंसिपल के लड़के ने और अन्य स्टाफ ने इनके साथ मारपीट की बहुत ज़्यादा। इनके चोटें जो सीने में पेट में हैं, गर्दन पे बेल्ट डाल के लेके उसे खींच के लेके गए उसके इसके तो उसके गले में चोट है और पैरों में चोट है उसके दोनों को चोट है। पैसे किस बात के ले गए थे? ये पता नहीं है। कभी कहते हैं कि हम नकल कराएंगे, कुछ नहीं कराते और नकल तो वो कराते हैं, उनको जिद के पैसे पहुंच जाते हैं। आपको क्या जानकारी दी? किसकी? आपके बेटे ने क्या बताया? बेटों के दोस्तों वहाँ बाहर जब निकल गया इन्हें तो पहले ले गए कमरे में खींच के इन्हें मारा पीटा। जब इन्हें छोड़ा बड़ी मुश्किल से तो ये इनके जो साथ के बच्चे और पेपर देने गए थे, जो अलीगढ़ से भी 2-3 लोग जाते हैं और भी बच्चे देख रहे थे क्या कर रहे हैं इनके साथ। तो उन्होंने भी जब फ़ोन किया हमारे पास तो हम जब तक इन्हें वहाँ गंगरी थाना ले गए। आप रहने वाले कहाँ के? हम यहाँ के बुशपरा। हाँ जी। थाना कौन सा लगता है आपको? हैं? थाना कौन सा लगता थाना शास्त्रीनगर लगता है। हाल फिलहाल हम आगरा रोड रह रहे हैं जो थाना मडाक लगता है। है? क्या जो सेंटर पढ़ा था कहाँ पढ़ा था? सेंटर पढ़ा था कपूरी देवी में और पढ़ते ये महेंद्रपाल शास्त्री महाविद्यालय। हाँ। कौन सी क्लास के पेपर? ये BSc 3rd ईयर। आपने सूचना दे दी पुलिस को? पुलिस को सूचना दे दी है गंगरी थाना। आपने यहाँ पर कहाँ आया? और गंगरी थाने से यहाँ भेजा। वहाँ वो छठा वो करा रहे थे इनका एक्टिव है ना, लेकिन वहाँ उनका दबदबा है इसलिए हमारा जो मन था वो अलीगढ़ कराएं, इसलिए अलीगढ़ लेके आए। तो अभी ये कह रहे हैं कि वहाँ से कोई पुलिस वाला आता। हाँ, अला सिंह में यही चल रहा है कि अभी वहाँ से कोई पुलिस वाला आता तब हम करेंगे। मैं क्षेत्र अधिकारी चर्र अवगत कराना चाहता हूं। आज दिनांक 29 जनवरी 2025 को 112 से सूचना मिली कि ग्राम भिलावली थाना गंगेरी में स्थित कर्पूरी देवी महाविद्यालय में लड़ाई झगड़ा हो गया है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि थाना मड्राक जिला अलीगढ़ के 2 विद्यार्थी जिनका नाम यश व विशाल पुत्रगण कृपा शंकर है, आज BSc 3rd ईयर का पेपर देने कर्पूरी देवी महाविद्यालय आए हुए थे, जिसमें स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा पैसों की मांग की गई और पैसे न देने पर दोनों छात्र यश और विशाल को स्कूल के स्टाफ द्वारा मारपीट की गई, जिस कारण दोनों को काफी चोटें आई। दोनों को मेडिकल कराने हेतु अस्पताल रवाना किया गया। तहरीर प्राप्त होने पर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में जम्मू एंड कश्मीर के बुदल क्षेत्र में हाल ही में हुए 17 रहस्यमय मौतों पर पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए AMU के छात्रों ने एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकालकर राष्ट्रपति के नाम एक मेमोरेंडम यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर को दिया। देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू और कश्मीर के बुदल क्षेत्र में हाल ही में हुई 17 रहस्यमय मौतों पर दुख जताया गया। पीड़ित परिवारों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने और पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकालकर राष्ट्रपति के नाम एक मेमोरेंडम यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर को दिया। बता दें कि AMU में पढ़ने वाले जम्मू और कश्मीर के छात्र जम्मू और कश्मीर के बुदल क्षेत्र में 17 व्यक्तियों की दुखद और रहस्यमय मौतों पर गहरी पीड़ा के साथ ये मेमोरेंडम राष्ट्रपति के नाम यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर को दिया गया। वहीं AMU रिसर्च स्कॉलर ने बताया कि इन मौतों के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, जिससे प्रभावित समुदायों विशेष रूप से पीर पंजाल क्षेत्र के आदिवासी निवासियों जो मुख्य रूप से खाना बदोश पृष्ठभूमि से आते हैं, उनके बीच संकट और भय का माहौल है। वहीं मेमोरेंडम द्वारा कश्मीरी छात्रों की मांग है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए इन असामयिक मौतों के पीछे के सटीक कारणों का पता लगाने और यदि कोई गड़बड़ी शामिल है तो जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने के लिए एक निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की गई। इसके अलावा प्रभावित परिवारों को उनके विनाशकारी नुकसान से उबरने में मदद करने के लिए पर्याप्त वित्तीय राहत की मांग की गई है। वहीं खाना बदोश जनजातियों के लिए स्वास्थ्य बीमा, इन हाशिए पर पड़े समुदायों को भविष्य के संकटों से बचाने के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं और बीमा कवरेज के लिए विशेष प्रावधान की मांग की गई। फर्जी क्वारंटीन प्रथाओं से मुक्ति की मांग की गई, जिसमें पीर पंजाल क्षेत्र के कई आदिवासी निवासियों को अनुचित प्रतिबंधों और मनमाने क्वारंटीन उपायों का सामना करना पड़ता है, जिससे सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयां होती हैं। हम इन नीतियों की तत्काल समीक्षा करने का अनुरोध करते हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो।
रखा क्यों है ना, दो चीज़ें मैं जाहिर। नाम है आपका, किस तरह की डिमांड की गई? देखिए, मेरा नाम ज़ुबैर अल्ताफ़ ऋषि है और मैं यहाँ पे एक PhD स्कॉलर हूँ। और आज जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने कैंडल मार्च, जो एक सॉलिडेरिटी मार्च रखा था, वो बदाल के उन शहदाओं के लिए था जो 17 शहदा अपनी जानें गंवा बैठे। कैसे गंवा बैठे, वो अपनी जानें किस हाल में गंवा बैठे, वो अभी तक नहीं पता चल पा रहा है। तो मैं आपके मीडिया के ज़रिए, आपके इस चैनल्स के ज़रिए जम्मू कश्मीर की आवाम और उनकी फैमिलीज़ तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फ्रेटर्निटी हमेशा आप लोगों के साथ थी और साथ रहेगी। जैसे लगती है हुकूमत क्यों नहीं तवज्जो दे रही है, जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए, मुझे नहीं पता हुकूमत इसमें क्यों नहीं जिम्मेदारी के साथ अपना जो काम कर पा रही है, लेकिन जहाँ तक हमें लग रहा है कि ये एक बिछड़ा इलाका है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक रीज़न हो सकता है कि हुकूमत इसमें तवज्जो नहीं दे पा रही है। देखिए, तकरीबन 10 साल के बाद सरकार बनी है, इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी है जम्मू कश्मीर में, तो काफ़ी उम्मीदें थी इस सरकार से, लेकिन जिस हाल में अपना जो रद्दअमल ये सरकार दिखा रही है, मुझे नहीं लगता है कि ये आवाम के उन उम्मीदों पे उतर आ रही है जो आवाम उनके साथ लगाई बैठी थी। मेमोरेंडम किसके नाम दिया है, उसमें क्या डिमांड रखी है, क्या चाहते हैं? देखिए, हमने मेमोरेंडम में कुछ डिमांड्स रखी है। हमने प्रॉक्टर साहब को ये अपना मेमोरेंडम पेश किया है। उसमें हमने सबसे पहले तो ये डिमांड रखी है कि एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाए कि ये जो मौतें हुई हैं ये किस वजह से हुई है। अभी तक तो नहीं मुमकिन हो पा रहा है, ये ना ही पता चल पा रहा है ये किस वजह से हुई है। सबसे पहले तो ये एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाए और पता करा जाए कि ये मौतें किस वजह से हो पा रही है। अगर इसमें कोई इन्वॉल्व है तो सख्त उनको रिस्पॉन्सिबल हेल्ड करा जाए। तो दूसरी चीज़ हमने ये रखा है, उसमें जो रिलीफ कंपनसेशन है, मुझे तो बहुत ही अफसोस के साथ ये बताना पड़ता है कि तकरीबन 2 महीने के बाद हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला साहब वहाँ पहुँचे हैं और वो भी सिर्फ फ़ोटोशॉप के लिए वहाँ गए हैं। कुछ रिलीफ नहीं मिला उनको, कोई इंक्वायरी नहीं थी, बस फ़ोटो सेशन उनका हो गया और वहाँ से उठ के चले गए, कोई रिलीफ नहीं। बस हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि उनको जितनी भी कंपनसेशन मुमकिन हो सके वो जल्द दी जाए। उनके माल मवेशी जो है उनका बहुत ही केयर करा जाए वहाँ पे। आज क्या नाम है आपका? मेरा नाम तबस्सुम रज़ा है और मैं बैचलर्स BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। और आज यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से एक कैंडल मार्च का इनेकाद किया गया, जिसका ख़ास मकसद ये है कि जो खित्ता-ए पीर पंचाल का एक इलाका बडाल है, उसमें जो एक वबा फैली है और उस वबा में की लपट में आने वाली जो हैं वो 17 जो हैं वो बेसहारा, मजबूर और गरीब जो हैं वो जिन लोगों ने अपनी जानें खोई हैं, जानें गंवाई हैं। और आज ये कैंडल मार्च का जो मेन मकसद है वो यही है कि हम अपना जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से, तमाम तुलबा की तरफ से और जम्मू कश्मीर के तमाम तुलबा जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम हैं, हम ये चीज़ कहना चाहते हैं कि हम उनके दुख में, उनके दर्द में बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं। और जैसे कि हमारे एक साथी ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी जुल्म और सितम की आवाज़ उठती है या कहीं पर भी अगर कोई बेसहारा जो है वो आवाज़ देता है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हर फर्द, हर बच्चा, हर तुलबा जो है और हर स्टाफ जो है वो शाना बशाना उनके दर्द में शामिल होता है। और आज मैं आप तमाम हाज़रीन को ये चीज़ कहूँगा और मैं आप मीडिया चैनल्स के द्वारा जो है वो सरजमीन जो अलीगढ़ की तरफ से जो है वो मैं खित्ता-ए पीर पंचाल के रजौरी एडमिनिस्ट्रेशन को मैं ये सवाल करता हूँ कि आज अगर बडाल में इतनी जानें गई हैं तो खित्ता-ए पीर पंचाल रजौरी इलाके की आवाम जो है वो खामोश कैसे है? क्या वो एक और जो है ऐसे हादसे की मुंतज़िर है? हम इस सवाल करते हैं। क्या मांग रखी है? हमारी जो मेन डिमांड ये है कि भरपूर तरीके के साथ इन्वेस्टिगेशन की जाए कि जो 17 जानें जो बेसहारा जाने गई हैं उनके पीछे जो है वो क्या रीज़न है। आज जो है 3 से 4 महीने हो गए हैं, आज जिस बीमारी इसकी वजह से उनकी जाने गई हैं कुछ पता नहीं चला कि क्या वजह रही है उन जाने जो गई हैं उसके पीछे। और ये चीज़ आज इस टेक्नोलॉजी के दौर में जिस बीमारी का जो है वो इलाज 24 घंटे के अंदर जो है वो पता लग जाना चाहिए कि आखिर इसके पीछे की क्या वजह है, लेकिन आज वहाँ के एक पहाड़ी इलाके से वो जो बच्चे हैं उनको निकाला जाता है, फिर JNMC लाया जाता है और GMC रजौरी से जो है उनको जम्मू में शिफ्ट किया जाता है और फिर जम्मू से उनको चंडीगढ़ में शिफ्ट किया जाता है। मैं ये सवाल करता हूँ जम्मू कश्मीर की आवाम को और जम्मू कश्मीर की सरकार को, क्या हमारा हेल्थ सेंटर जो है और हेल्थ सेक्टर जो है वो इतना गिर चुका है
कि आप पहले एक गांव से बच्चे को लाते हैं, उसको जीएमसी राजौरी में शिफ्ट करते हैं, फिर उसको जम्मू में शिफ्ट करते हैं और फिर आप उसको चंडीगढ़ में शिफ्ट करते हैं। वो बेबिलाती माएँ और बेबिलाते बच्चे जो हैं आज हमारी नज़रों के सामने आ रहे हैं। और मैं ये सवाल करता हूं और आप मीडिया की तरफ से मैं जो हाजिर की सरकार है जम्मू कश्मीर की, उनको और मैं मुल्क हिंदुस्तान की सरकार से भी गुजारिश करता हूं कि एक डीप इंक्वायरी कमेटी को बिठाया जाए ताकि जो है पता किया जाए कि आखिर इसके पीछे जो है वो क्या मेन रीज़न है और क्या मेन काज है। ठीक है। तो ये कश्मीरी स्टूडेंट्स ने आज एक पीस मार्च निकाला है और जिसको कैंडल की शक्ल में वो लोग लेके आए हैं। और इसमें इनका डिमांड एज सच जो मेमोरेंडम इन्होंने दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साहिबा को, उसमें इनका कहना है जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं 17 कैजुअल्टी बडाल रीजन में, पीर पंजाल जो इनका एरिया है वहाँ पे कैजुअल्टीज़ हुई हैं और उसका रीज़न अभी अननोन है। ये 17 कैजुअल्टी जो हुई हैं ये चाहते हैं कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो और इन्वेस्टिगेशन के बाद इसमें जो चीज़ें निकल के आएँ उस पर काम हो और ये जो नॉमेडिक लोग हैं पीर पंजाल के, उनको सेफ्टी, सिक्योरिटी और हेल्थ का प्रोटेक्शन उनको दिया जाए और उनको जो सोशल मूवमेंट्स हैं उनके उसको भी फ्री किया जाए। तो इस तरह से इन्होंने कुछ डिमांड्स अपनी मेमोरेंडम की शेप में हम लोग को दी हैं और इसको हम आगे प्रोसेस कर देंगे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में घरों में चोरी करने गए चोर ने महिला को पीटा जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ जनपद थाना खैर क्षेत्र की रहने वाली शब्बो पत्नी तस्लीम निवासी मोहल्ला नदीवाला के घर देर पड़ोस में ही रहने वाला आयुष नदीवाला अज्ञात के घर में चोरी की नीयत से आया था। सामान चोरी से पहले गृहिणी ने देखकर टोक दिया। मौके से ईंट उठाकर महिला के सिर पर मारकर आरोपी फरार हो गया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने महिला को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। उसके बाद सही होने पर इलाज देकर घर भेज दिया गया। पुलिस जांच में जुटी हुई है। आयुष ने सर में डंडा मारा है। ये आयुष कौन है? सम्मान का लड़का। क्या करने आया था घर पे? चोरी करने के लिए घुस गया था घर में और शिकायत करने के लिए गए थे तो डंडा मारा था इनके और लड़के की आंख पे मारा, आंख की सूज। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया, जहां गंभीर अवस्था में स्थानीय लोगों ने युवक को सीएचसी पहुंचाया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ जनपद के थाना खैर क्षेत्र के खैर में ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। गंभीर अवस्था में स्थानीय लोगों ने युवक को सीएचसी पहुंचाया। उपचार के बाद नाजुक हालत में अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज भेजा गया। बता दें कि घटना देर रात की है। जब अनुज किसी काम से श्री राम मंदिर की ओर जा रहा था, तभी सामने से आ रही तीव्र गति ट्रक ने अपना संतुलन खो दिया और यह हादसा हुआ। इस दौरान ट्रक को भीड़ ने पकड़ लिया। वहीं सूचना पर पहुंची पीआरबी पुलिस ने गंभीर अवस्था में अचेत पड़े युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा, जहां से घायल को उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। डॉक्टर साहब, एक रात्रि के लगभग 10 बजे के लगभग एक्सीडेंट हुआ है एक कस्बे में, क्या मामला है? एक युवक जिसका नाम गणेश शर्मा, पिता का नाम दिनेश शर्मा, उम्र लगभग 21 साल, जो कि एक्सीडेंट के बाद सीएचसी पे लाया गया था। जिसके अवलोकन में देखा गया कि उसके सर में चोट थी, स्थिति काफ़ी गंभीर थी। उसको प्राथमिक उपचार और स्टेबलाइजेशन करने के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश राजपूत द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। रामघाट रोड स्थित एक निजी होटल में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष मुकेश राजपूत द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में मुकेश कुमार लोधी ने ओजोन सिटी के सीईओ प्रवीण मंगला द्वारा याकूतपुर निवासी किसान राजकुमार की जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ये भाजपा की सरकार है, इसमें कोई भूमाफिया किसान की ज़बरदस्ती भूमि नहीं ले सकता है। हम इसकी जांच तहसील कर्मी के साथ करने गए थे। वहीं प्रवीण मंगला ने कहा कि हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं कि हम उनकी ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। मुकेश कुमार लोधी ने याकूतपुर निवासी राजकुमार सिंह की ज़मीन हड़पने की शिकायत भाजपा अधिकारियों से की और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी उन्होंने इसकी शिकायत मंडलायुक्त से की है। राजकुमार किसान अपनी ज़मीन को बचाने के लिए 2018 से भागदौड़ कर रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है।
वहीं मुकेश लोधी ने कहा है कि ये भाजपा की सरकार है और हम किसी भी हालत में गरीब किसान की ज़मीन पर कब्जा नहीं होने देंगे। वहीं किसान राजकुमार सिंह ने कहा कि मेरी 6 बीघा ज़मीन में 100 वर्ग ज़मीन पर उन्होंने मकान बना लिया है और मेरे बिना बताए ही प्रवीण मंगला ने मेरी ज़मीन पर सड़क भी डाल दी है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि ज़मीन मुक्त कराकर न्याय दिया जाए, जिससे वो उस पर खेती कर अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। क्या मामला है आज आपका? मेरा ये ज़मीन को लेकर मामला है। कहाँ पर है आपकी ज़मीन? मेरी ज़मीन ओजोन सिटी में है। तो क्या हुआ उसमें? उस पर प्रवीण मंगला ओजोन बिल्डर जो है घुमावदार किस्म के हैं, मेरी ज़मीन पर रातों रात सड़क डाल दी। आप अपनी ज़मीन पर खेती कर रहे हैं? अभी खेती नहीं कर रहा, उन्होंने सड़क डाल दी। उसमें सड़क डाल दी है। आपने शिकायत किससे की इसकी? शिकायत मैंने अधिकारियों से की, पुलिस में भी की। कब से शिकायत कर रहे हैं आप? मैं काफ़ी समय से शिकायत करता आ रहा हूँ। कब्जा करते हैं, रुक जाते हैं, कब्जा करते हैं, फिर रुक जाते हैं, लेकिन वो मेरी ज़मीन पर कब्जा करने का बार बार प्रयास करते हैं। अब क्या किया है उन्होंने आपकी ज़मीन पर? अभी उन्होंने कुछ दिन पहले मेरी ज़मीन पर रातों रात सड़क डाल दी। तब मैं उसको शिकायत लेकर अधिकारियों के पास गया, पुलिस के पास गया। पुलिस मेरी सुन नहीं रही, पुलिस उल्टा मुझे मेरी ज़मीन से मुझे ही भजा रही है। फिर अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहता हूँ, सरकार से यही गुहार कर रहा हूँ, योगी सरकार से, कि मुझे मेरी ज़मीन दिला दी जाए ताकि मैं अपना कर सकूँ उस पर। कितनी ज़मीन है आपकी? मेरी ज़मीन 6 बीघा है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गाँव याकुतपुर का रहने वाला हूँ। मामला में किस तरह प्रेस वार्ता रखी है आपने? आज प्रेस वार्ता करने का मुख्य उद्देश्य है कि कल प्रवीण मंगला जी ने मीडिया को एक बयान दिया था कि भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश लोधी जी ने उनकी बिल्डिंग में आकर ज़मीन में कब्जा कराने का प्रयास किया है। जबकि मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये किसान हैं, सरकार द्वारा दी गई हुई ज़मीन पट्टा धारक के 6 बीघा ज़मीन थी। इनका नाम राजकुमार है, इनके पिता का नाम जसवंत सिंह है। इनकी ज़मीन पर जब से वहाँ पर ओजोन बिल्डर्स डेवलप हुआ है, इनकी ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे बचाव के लिए उन्होंने कई बार शिकायतें दी हैं। इनकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा करने के साथ साथ एक उनके साथ गनर रहता है, सरकारी गनर है, और 2-4 राइफलधारी रहते हैं जो इन्हें इनकी ज़मीन पर नहीं जाने देती। जब भी अपनी ज़मीन पर जाते हैं तो वो गनर, सरकारी गनर और राइफल वाले इन्हें धमकाकर थाने में बंद कराने का प्रयास करते हैं। महुआ खेड़ा थाने के सामने इनकी ज़मीन पड़ती है। इस भाजपा सरकार में, योगी सरकार में, थाने के सामने इनकी ज़मीन पर कब्जा हो रहा है। ये इतना अंधेर, मैं सिर्फ आपके माध्यम से योगी महाराज जी तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि महाराज जी, आपकी सरकार में जो सरकार द्वारा दी गई ज़मीन है, उसकी ज़मीन पर एक नामी ग्रामी बिल्डर ओजोन बिल्डर्स इनकी ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। तो मैं इतना कहूँगा, आप प्रशासन को आदेश करिए और इस किसान की ज़मीन जो सरकार द्वारा दी गई है उसकी पैमाइश कराकर इसकी ज़मीन को दिलाने का काम करिए। आप भी तो पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं? जी हाँ, मैं पूर्व भाजपा के। तो आप क्या कर रहे हैं इसमें? सब मैं इनके साथ प्रयास कर रहा हूँ, प्रशासनिक अधिकारी से मिल रहा हूँ, इसकी जांच करा रहा हूँ। प्रशासनिक अधिकारी के साथ ही मैं कल मौके पर गया था, जिसको लेकर मंगला जी ने बवाल खड़ा कर दिया और मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा। मंगला जी क्यों आप पे झूठा आरोप लगा रहे हैं? मंगला जी को ये लगता है कि इसमें अंदर अगर ज़मीन निकली नप गई और जो मैं अब तक 2012 से इनकी ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा हूँ वो सबके सामने हो जाएगा। और उनकी जो एक मुखौटे की छवि है, साफ स्वच्छ जो छवि बनाकर चलते हैं, उनका एक पर्दाफाश हो जाएगा कि वो कितने बड़े चेहरे के पीछे उनका दूसरा चेहरा, दोगला चेहरा जो है, जो गरीबों की ज़मीन हड़प कर उन्होंने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है, जो गरीबों का हक मारकर और खुद अपनी जेब भरने का काम करते हैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में अज्ञात चोरों ने घर में लाखों की चोरी को अंजाम दिया है। वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस को तहरीर दी है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ में अज्ञात चोरों ने घर में लाखों की चोरी को अंजाम दिया। अलमारी और बक्सों के ताले तोड़कर लाखों की चोरी की गई। घर में रखी हजारों की नकदी, कीमती सोने चांदी के आभूषण चोरी कर चोर फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने लाखों की चोरी में पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस चोरों की तलाश और जांच पड़ताल में जुटी है। यह घटना मंडराग थाना इलाके के गांव मनोहरपुर की है। क्या नाम है? कृष्णा देवी। कहाँ रहती हो? मनोहरपुर पास में। थाना कौन सा लगता है? मंडराग। जिला? अलीगढ़। तो क्या घटना घटित हुई है, क्या वारदात हुई आपके यहाँ? परसों 27 तारीख को मैं शादी में गई थी पनहटी। हाँ। मेरे 2 बच्चे रहे थे घर पर। हाँ। पति मेरे गाजियाबाद काम करते हैं। हाँ। सास हमारी दिल्ली गई हैं अपनी धी के यहाँ। हाँ। बच्चे ही 2 घर पर रह गए थे बस। और मेरे घर में पता नहीं कौन मोहल्ला पड़ोस का कहाँ का घुस गया कोई। हाँ। ताले तोड़ के और सब घर को चोरी कर ले गए। चोर कहाँ के रास्ते से आए? अब ये तो सर पता नहीं है। अंदर बच्चों ने गेट लगा रखे, कोई छत से आए पीछे से। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या क्या सामान चोरी हुआ है? सामान क्या क्या चोरी हुआ है? एक चांदी का मंगलसूत्र था,
और एक बेसर सोने की, हाँ 3 अंगूठी सोने की, हाँ 1 चैन सोने की, हाँ 1 जोड़ी झुमकी सोने की, हाँ 2 जोड़ी पजेब चांदी की, हाँ 3 कौंदनी चांदी की, हाँ 3000 कैश। हाँ और ये मेरी सासू माँ का था। हाँ 8 लच्छे सूती चांदी के, हाँ 250 ग्राम के वजनी लच्छे, हाँ 2 सोने के खड़ुआ, हाँ 500 ग्राम का लच्छा मोटा, हाँ 1 कौंदनी 500 ग्राम की चांदी की, हाँ 1 चैन सोने की, हाँ 12 सिक्का चांदी के, हाँ 1 मंगलसूत्र सोने का, हाँ 2 अंगूठी सोने की और 1 सोने की हसली। हाँ। ये चीज मेरी सास की थी। आपने पुलिस शिकायत की है? हाँ पुलिस ने आई थी यहाँ? आई। अच्छा, क्या बोला उन्होंने फिर? यही कार्रवाई करके ले गए, फोटो वोटो खींच के ले गए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक पूछताछ की उनने। ठीक। ये अनुमानित कीमत कितनी होगी आपकी नजरों में? कम से कम 12 तो होगी। 12 क्या? 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ है। हाँ। ठीक है, ठीक ठीक। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में दबंग किसान ने नीलगाय को बेरहमी से पीटकर मौत के घाट उतार दिया है। मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ जनपद के थाना गोंडा क्षेत्र में दबंग किसान ने नीलगाय को बेरहमी से मारपीट कर मौत के घाट उतारा। ग्रामीणों ने मृतक नीलगाय को दफनाया है। ग्राम प्रधान पति ने दबंग किसान पर नीलगाय की हत्या करने के आरोप में एसएसपी से शिकायत की है। अलीगढ़ के थाना गोंडा क्षेत्र के हसनगढ़ का ये मामला बताया जा रहा है। जी, मेरा नाम जीतू है। जीतू कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं हसनगढ़ का रहने वाला हूँ, प्रधान पुत्र हूँ। अच्छा, क्या घटना की किसके शिकायत लेकर आप हैं? जी, वो जो नीलगाय और जो पहाड़ी होती है, जो गांव में खेत में घूम रही थी, कुछ लोगों ने घेर के उसे मार दिया है। क्यों मारा और किन लोगों ने मारा? उनके खेत में चल रही थी तो 5-6 लोगों ने उसे घेर के लाठी डंडे भालों से मारा है। और उन लोगों का पहले एक का नाम है रविंद्र सनो सुरेश और मोहन स्वरूप सनो सुरेश, सुधीर सनो बनवारी लाल, सुखलाल सनो प्यारे लाल, संजय सनो प्यारे सुखलाल और प्रदीप सनो सुखलाल, ये लोग हैं। ये घटना कब की और कौन से गांव की है? ये घटना 22 तारीख की है, सुबह 7 बजे की। और सुबह 7 बजे की घटना है, गांव हसनगढ़ की घटना है। थाना कौन सा लगता है? थाना गोंडा लगता है। अच्छा, तो आप शिकायत क्यों लेकर आए? आपको क्या? जी, हमने थाने में उसी दिन उनके नाम तहरीर दी थी। थाने में कुछ नहीं हुआ है। हमने 112वीं टीम मिलाई थी, वन विभाग की टीम भी बुलाई थी, डॉक्टर भी आए थे, सब लोग आए और उसमें कुछ नहीं हुआ अभी तक। पुलिस में कोई शिकायत करी आपने? पुलिस में शिकायत की थी, हमने गोंडा थाने में तहरीर लिख के दी थी। अब आप कहाँ पर आए? अब हम एसएसपी ऑफिस में आए जी। मुलाकात हो गई आपकी? जी, एसएसपी ऑफिस, एसएसपी सर से तो नहीं हुई है, एसएसपी आरए से हुई है। अच्छा, क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने कही है कि थाने भेज रहे हैं हम और थाने में जांच करके बताएंगे। कैसी कार्रवाई चाहते हैं आप? हम ये कार्रवाई चाहते हैं, जो कार्रवाई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। वो लोग हैं हमें उल्टी धमकी और दे रहे हैं, हमारे नाम पे उल्टे सीधे रोजाना तहरीर दे रहे हैं थाने में। क्या वो रंजिश मानते हैं आपसे? वो रंजिश तो मानते हैं, जब हमने उनके खिलाफ जो कोई तहरीर दी है उजगर में आके। तो आपको कोई डर सता रहा है? वो डर क्या है, रोजाना हमारे खिलाफ तहरीर दे रहे हैं और धमकी दे रहे हैं हमें। मेरे बुढ़े पिता हैं इनको। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।